And now Mahnoor's mom for a message to Mahnoor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह मगरिब की अज़ान होगी, तो हो सकता है हमें थोड़ी देर के लिए ये डिसकंटिन्यू करना पड़े प्रोग्राम, लेकिन बस थोड़ी सी बात करूँगी, और अगर बीच में नमाज का टाइम हो जाता है तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी, और इंशाल्लाह उसके बाद दुआ होगी। मैंने थोड़ी सी ये तकरीर कह लें या एक मैसेज कह लें जो सिर्फ महनूर को मुखातिब किया है, और वो तमाम बच्चियाँ जो माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही हैं। मेरा ख्याल है कोई 30 या 35 महनूर की क्लास में स्टूडेंट्स हैं जो कि हिफ्ज़ कुरान के सादत को हासिल कर रही हैं, तो वो भी इस मैसेज को अपने लिए समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बेटी महनूर, मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा स्टेज पर आने का मौका मिला, बल्कि ज़माने तालिब इल्मी में तकारीर और मुबाहिसों में जाना मेरा मशग़ला रहा था, लेकिन आज से पहले कभी भी मुझे लफ्ज़ों के चनाव में इतनी मुश्किल पेश नहीं आई। जब मैंने यहाँ बात करने का सोचा तो इस महफिल के शायान शान मुझे कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं मिला, कोई ऐसा मुहावरा, कोई ऐसा तोहफ़ा नहीं मिल सका जो तुम्हारी इस कामयाबी पर मेरी खुशी, मेरे जज्बात और तुम्हारी हौसला अफजाई के शायान शान हो। आज का ये दिन, ये मौका न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि बहैसियत माँ बाप, बहैसियत वालिदैन, हमारे लिए भी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा संगे मील है। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस याद दहानी के साथ कि इंसान अल्लाह ताला की मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन मखलूक है, अशरफुल खलाइक है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हर तरह से तुम्हें अपनी बेहतरीन हिफाजत में रखा और अपनी बेहतरीन अता से नवाजा। पैदाइश से लेकर ज़िंदगी के तमाम मरहलों से गुजरते हुए आज का ये पुरमसरत दिन दिखाया जब हम तुम्हारे हिफ्ज़ कुरान पर खुशियाँ बांटने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस याद दहानी के साथ कि अल्लाह सुब्हान व तआला की मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान है, और जिससे अपने इंसान को ये मकाम अता किया है वो है इल्म, और इस इल्म में सबसे बेहतरीन इल्म दीन का इल्म, कुरान का इल्म, कुरान का फहम। ये भी तो तख्लीक का सबसे बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह पाक की कुदरत का मौजज़ा है कि सिर्फ 11 बरस की उम्र में ही कोई बच्चा अल्लाह के कलाम को हरफ ब हरफ, आराब, शद व मद और तजवीद की बारीकियों के साथ अपने नन्हे से ज़हन व दिल में महफूज कर दे। वो किताब जो लौह महफूज में लिखी गई है, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है, और वो अमानत है जिसे जब आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों के सामने पेश किया गया तो उन्होंने इसे उठाने से इनकार कर दिया। ये मेरे रब्बे करीम का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें ये सादत बख्शी और इस काबिल समझा। मैं जब भी अल्लाह के इस एहसान का तसव्वुर करती हूँ तो खुशी और हैरत से मेरे जिस्म का रुआं रुआं कांप जाता है और मेरी आंखें भर आती हैं। बिलाशुबा हम गुनाहगारों पर अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें आज ये दिन दिखाया। बेशक वो रहमान और रहीम है, अता करने वाला है, बख्शने वाला है, और अपनी तरफ एक कदम बढ़ाने वाले की तरफ दौड़ कर आता है। महनूर, तुम्हारी सूरत में अल्लाह ताला ने हमें वाकई नूर अता किया, हिदायत बख्शी, हमें तुम पर फख्र है, और ये सब उसी रब्बे करीम की मेहरबानी है। तुम्हारे इस सफ़र में न सिर्फ तुम्हारे लिए रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों के दरवाजे खुले, बल्कि बहैसियत वालिदैन
ہمیں بھی اس رب جلیل کے سربستہ رازوں سے آشنائی حاصل ہوئی جو ایک انتہائی حقیر انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والے جاندار سے لے کر اشرف خلائق تک کو رزق پہنچاتا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو عطا کرنے والا ہے۔ تمہاری قرآن سے اس نسبت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ ہم نے بھی سیکھا کہ نوح کی تبلیغ کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم و رضا کیا تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ثابت قدمی، یوسف علیہ السلام کا صبر، لقمان کی حکمت، اور سب سے بڑھ کر خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور خلق کیا تھا، اس کی تفصیلات کیا تھیں۔ ہمیں یہ جاننے کا موقع ملا کہ یہ پیغمبر اور رسول اللہ کے ہاں معتبر کیوں ہوئے اور عاد و سمود جیسی قومیں مردود کیوں ٹھہری۔ ان سوالات کے جوابات سے پردہ اس وقت اٹھا جب ہم نے تمہاری قرآن سے محبت دیکھی اور اس کے بعد ہمیں اسے سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ مجھے یقین ہے مہنور کہ تمہاری ان سب نبیوں اور قوموں کا ریفرنس تو تمہیں یاد ہوگا کہ ان کا ذکر کہاں کہاں، کس بارے میں، کس سورہ میں اور کون سی آیت میں آیا ہے۔ لیکن قرآن پاک پڑھنے کا اور اسے یاد کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان قصوں سے اور ان نبیوں کے واقعات سے سبق حاصل کیا جائے۔ آج تمہارے سامنے یہ جتنے تحفے ہیں، جب تم انہیں کھولو گی تو تمہیں ان کی قیمت کا اندازہ ہوگا، ان میں چھپی محبت کا اندازہ ہوگا۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسا تحفہ ہے جس کی نوازشیں تم نہ صرف اس دنیا میں دیکھو گی بلکہ اس تحفے کی اصل قیمت تو آخرت میں دیکھو گی، آخرت میں کھلے گی۔ اور اس وقت جب کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا، اس روز جب ماں باپ، بہن بھائی، اولاد سب اجنبی بن جائیں گے، اس دن قرآن انشاءاللہ تمہارے لیے تمہاری مغفرت کا سامان بن کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمہیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم بھی اس کو مزید سیکھ سکے اور سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اور ہم سب پر بھی رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔